मेरे मित्र ने आज एक प्रश्न किया कि भाई हम तो कंफ्यूज हो गए। बहुत सी पैथीज हैं, इलाज करने की विधियां हैं। कोई बीमारी हो तो किससे इलाज करवाएं। मेरी भी इच्छा थी कि जीवन के अनुभव से जो मैंने प्राप्त किया है उस पर मैं कुछ बोल लूं, कुछ बताऊं। क्योंकि 25-30 साल से तो मैं लंबा मधुमेह का रोगी हूं। मधुमेह को नियंत्रित करता आ रहा हूं। तो कौन सी विधि से इलाज किया जाए ये मैं सक्षमता से भी बता सकता हूँ और खुद की बीमारी के कारण इन विधियों का मैं अध्ययन भी करता हूँ। सबसे जो कॉमन पैथी है वो तो है एलोपैथी। एलोपैथी का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि शरीर के अंदर जीवाणुओं से बीमारियां पैदा होती हैं और वो जो जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको अगर मार दिया जाए रासायनिक दवाइयों से तो वो बीमारी खत्म हो जाती है। दूसरा भाग एलोपैथी का इस शरीर के अध्ययन से है। शरीर में कुछ अंग हैं, कुछ ग्रंथियां हैं, वो अपना अपना काम करती हैं और कोई ग्रंथि और कोई अंग सही ढंग से काम नहीं कर रहा हो तो उसको उपचार सर्जरी या दवाइयों से किया जाता है। जैसे पैंक्रियाज सही काम नहीं कर रही हो या पैंक्रियाज से छूट रहा इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा हो तो उसके लिए हमें टेबलेट दी जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने के लिए, या इंसुलिन भी डायरेक्ट दिया जा सकता है इंजेक्शन के द्वारा, ताकि मधुमेह के रोग को नियंत्रित किया जा सके, परंतु उसका इलाज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार शरीर के कुछ अंग हैं वो काम नहीं करते, रीढ़ की हड्डी में कोई कमी आती है तो ऑपरेशन द्वारा ठीक कर दिए जाते हैं। इनका सिद्धांत यही है, या तो बीमारी किसी बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु इनसे होती है, बाइटिक होती है, या किसी अंग में कमी आने से या अंग के डिस्टर्बेंस से होती है, और उसका इलाज केमिकल दवाइयों और सर्जरी से किया जा सकता है। दूसरी जो पैथी है, जो हिंदुस्तान की पैथी, वो आयुर्वेद। मूलतः हमारा शरीर ऐसा माना जाता है वात, पित्त, कफ 3 चीज़ों के संतुलन से चलता है, और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो बीमारी के रूप में कोई विजातीय तत्व बाहर आते हैं, और इसको संतुलन को बनाए रखने के लिए तैयार औषधियाँ दी जाती हैं जो मुख्य रूप से जड़ी बूटियों या पेड़ पौधों से बनाई जाती है। ये सेमी प्रोसेस्ड दवाइयाँ हैं, केमिकल्स नहीं हैं, पर केमिकल के नीचे के स्तर की सेमी प्रोसेस्ड दवाइयाँ हैं जो वैद्य तैयार करते हैं। ये पैथी भी सर्जरी को भी मान्यता देती है, परंतु ये मूल जो पैथी है एलोपैथी की, बैक्टीरिया,
जनित बीमारियों या बैक्टीरिया के सिद्धांत को नहीं मानती। तीसरी पैठी है नेचुरोपैथी, प्राकृतिक औषधियाँ और प्राकृतिक विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है ताकि इलाज किया जा सके। इसके अंदर ये माना जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। और इन 5 तत्वों को असंतुलन होने से शरीर के अंदर शरीर के बाहर कोई विजातीय तत्व निकलते हैं, जिसके कारण बीमारियां होती हैं। और उसके इलाज के लिए नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना है। जलीय तत्वों के बिगड़ने पर जल का प्रयोग, पृथ्वी तत्व के बिगड़ने के लिए मिट्टी का लेप का प्रयोग, वायु तत्व बिगड़ने से प्राणायाम का प्रयोग, अग्नि तत्व बिगड़ने से ठंडे पानी और मिट्टी के लेप का प्रयोग, आकाश तत्व बिगड़ने से भी प्राणायाम का प्रयोग, और मूल रूप से प्रार्थना तथा चुप रहना, शांत रहना, बोलना नहीं, ये सब चीज़ें इसमें प्रयोग की जाती हैं। इन सारी पैठियों के पीछे होता है कि शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत पैदा की जाए। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में तो मूलतः यही सिद्धांत लागू होता है कि किसी भी प्रकार शरीर का संतुलन इस प्रकार बना रहे कि बीमारियों से लड़ने की ताकत। और नेचुरोपैथी के 2 भाग हैं। एक तो 5 तत्वों के संतुलन की बात की जाती है, इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये दूसरे यूनानी वगैरह जो भी यूनानी तो एक प्रकार आयुर्वेद का ही भाग है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये जब चीज़ें हैं ये सारी की सारी नेचुरोपैथी के ही हैं। नेचुरोपैथी में ये सिखाए जाते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कहीं न कहीं वायु दोष, पित्त दोष या कफ दोष होने से शरीर की नाड़ियों का संतुलन बिगड़ता है। उनमें वायु दोष होने से वायु भर जाती है और उनके दबाने से या उनको संतुलित करने से वो दोष दूर होता है और शरीर सर्वत्र काम करना शुरू कर देता है। ये जो पैथियों का मैंने वर्णन किया है, इसके बाद एक होम्योपैथी भी है। होम्योपैथी में मूलतः ये सिद्धांत है कि अगर कोई आदमी के मर्ज है तो उस बीमारी को लड़ने की क्षमता भी उसके शरीर में होती है। और कई बार क्या होता है कि वो क्षमता, यदि उस बीमारी को बढ़ा दिया जाए तो लड़ने की क्षमता अधिक पैदा हो जाती है और सर्वत्र बीमारी कम होते ही वो शरीर लड़कर उस बीमारी को खुद खत्म कर देता है। होम्योपैथी का मूल सिद्धांत ये है कि शरीर के अंदर किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति, जीवन शक्ति पैदा की जाती है और इसमें वनस्पतियों के साथ साथ रासायनिक चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है। परंतु सुखद बात यह है कि ये नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये 2 ऐसी पैथियाँ हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होता। एलोपैथी और आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद भी एक प्रकार की सेमी प्रोसेस्ड केमिकल चीज़ें ही तैयार करते हैं। जितने भी काढ़े हैं, जितने भी अर्क हैं, वो सारे के सारे एक प्रकार के रासायनिक चीज़ों में बदल जाते हैं और वो शरीर को अगर बिना किसी पथ्य के, बिना किसी सावधानियों के उसको लिया जाए तो वो भी नुकसान पहुंचाती है। और एलोपैथी की दवाइयाँ तो लगभग साइड इफ़ेक्ट डालती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने सारी पैथियों का वर्णन तो कर दिया है, प्रयोग कौन सी की जाए, कब की जाए, कैसे की जाए। पहला प्रश्न है, यदि आपके कांटा गड़ता है
तो आप सुई से उस कांटे को निकालोगे। तुरंत निकालना जरूरी है। ये एक प्रकार के हमारी एलोपैथी का ही सर्जरी हिस्सा है। इसी प्रकार शरीर के अंग में कोई गड़बड़ है या सड़ रहा है और उसका ऑपरेशन जरूरी है तो उसका ऑपरेशन जरूरी है। ऐसी स्थिति में एलोपैथी का ही प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आपको भयंकर दर्द हो रहा है तो पेन किलर लेना ही अच्छा है, क्योंकि पेन किलर नहीं लोगे तो आप दर्द की भयंकर पीड़ा से दुखी होगे और वो पीड़ा एक फिर चक्रीय प्रभाव डालती है। वो आपके मन और मस्तिष्क पर बहुत भयंकर प्रभाव डालती है और एक चक्रीय बीमारी होने की संभावना होती है। इसलिए तुरंत ऐसी स्थितियों में जहां आपको तुरंत राहत की ज़रूरत है वहां एलोपैथी की आवश्यकता है। परंतु कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एकदम आपको मार नहीं सकती, धीरे धीरे मारती हैं। जैसे शुगर है, मधुमेह का रोग है, ब्लड प्रेशर का रोग है, तनाव का रोग है, एंजाइटी है, मानसिक बीमारियां हैं। यह आदमी को धीरे धीरे मारती है। एलोपैथी के अंदर इनका इलाज केवल ये है कि वो एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए मानसिक बीमारियों को आपको निद्रा की दवाइयाँ देंगे और इन बीमारियों को शुगर, मधुमेह इत्यादि और ब्लड प्रेशर के इत्यादि की दवाइयों, इनके लिए दवाइयाँ तात्कालिक प्रभाव के लिए आपको पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करने या इंसुलिन दी जाएंगी या खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाएंगी। ये स्वाभाविक रूप से तात्कालिक प्रभाव तो डालती हैं, परंतु लंबा कोई लाभ नहीं होता। शरीर का भीतर का सिस्टम दुरुस्त होने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि शरीर का भीतर का सिस्टम दुरुस्त करने की केवल विधियां हैं नेचुरोपैथी। अगर हम नेचुरोपैथी प्राकृतिक विधि से इलाज करें तो धीरे धीरे शरीर का भीतर का सिस्टम ठीक होता जाता है और शरीर का भीतर का सिस्टम ठीक होता जाएगा तो धीरे धीरे उस बीमारी पर नियंत्रण हो जाता है और हमारे भीतर का सिस्टम ठीक होते ही अंदर की बीमारियां ख़त्म हो जाती। इसलिए मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि जिनके भी ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर है, मधुमेह की बीमारियां हैं, उनको दोनों पैथियों नेचुरोपैथी और एलोपैथी दोनों का प्रयोग करते रहना चाहिए और धीरे धीरे एलोपैथी की दवाइयों को नेचुरोपैथी की विधियों से रिप्लेस करते जाना चाहिए। एक समय के बाद ऐसा आता है कि आपके शरीर का जैसे ही सिस्टम आप सुधार लोगे, योग से, आसन से, ध्यान से, प्राणायाम से, तो धीरे धीरे जब आपका शरीर का अंदर का सिस्टम सुधर जाएगा और नेचुरोपैथी की कुछ दवाइयाँ लेने से, नेचुरोपैथी की विधियाँ प्रयोग करने से, जैसे पानी के अंदर नाना प्रकार के टबों में नहाना, धूप में बैठना और मिट्टी का प्रयोग, ये सब हम करते हैं। या आप कहीं भी किसी नेचुरोपैथी के किताबों को पढ़ के खुद भी सीख सकते हो। इसमें बहुत भारी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। योगासन भी खुद सीख सकते हो। प्राणायाम तो सीधा सा है, रेचक कुंभक। आपको सांस लेना है, यथास्थिति अंदर रोकना है और धीरे धीरे बाहर फेंक देना। केवल इसी विधि को लगातार करते जाओ, आपकी नाड़ी का शोधन हो जाएगा, बिल्कुल नाड़ियाँ शुद्ध होती चली जाएंगी और धीरे धीरे अंदर का सिस्टम सुधरता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो आप एलोपैथी की दवाइयाँ ले रहे हो वो कम होती चली जाएंगी और नेचुरोपैथी उसकी जगह लेती जाएगी। परंतु इसके लिए लंबा समय और रेगुलरिटी चाहिए। लगातार लंबे समय तक आपको उसी जीवन का हिस्सा बनाकर नेचुरोपैथी की विधियों का प्रयोग करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपकी बात का जवाब मिल गया है कि आपको ऐसी बीमारियां जो हमारे शरीर को धीरे धीरे मारती हैं, उस स्थिति में
नेचुरोपैथी का प्रयोग करके, योगासनों का प्रयोग करके, साथ के साथ आप एलोपैथी की दवाइयाँ भी लेते रहें, जिससे कि एक लंबे समय पर आपका जो इम्बैलेंस असंतुलन पैदा हुआ है मन, मस्तिष्क, दिमाग और शरीर का, वो इम्बैलेंस व संतुलन खत्म हो जाए और सबत्ते ये बीमारियां धीरे धीरे कंट्रोल, नियंत्रण में आ जाएंगी और कम हो जाएंगी और एक समय ऐसा भी आएगा ठीक हो जाएंगी। थैंक्स, धन्यवाद। आप मेरे इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो लोग कन्फ्यूजन में हैं, लगातार मानसिक तनाव में रहते हैं कि कौन सा इलाज लिया जाए, कौन सा नहीं लिया जाए, वो सही स्थिति की जांच करके अपने शरीर अनुसार और अपनी बीमारी के अनुसार दवाइयों का सही चयन कर सकें, सही पैथी का चयन कर सकें और अपना सर्वत्र इलाज कर सकें। थैंक्स, धन्यवाद। बनवाला यादव ऑन यूट्यूब चैनल फुल ऑफ थॉट्स।